सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो हमारे पास जो भी गिवन इक्वेशन है वो है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 minus x3 which is equal to 9 एंड ये है हमारी x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर द above matrix can be written as, इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 1 1 1 2 3 माइनस 1 1 3 एंड 2। और साथ ही में जो हमारे पास ये जो गिवन मैट्रिक्स है हम इसको लिख सकते हैं जो है हमारे पास 2 9 एंड 5। तो स्टूडेंट्स अब हम इस गिवन मैट्रिक्स के बाद गिवन मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे जिनको लगाएंगे हम। तो हमें जो है वो इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक डिक्रीज़ करनी है। अगर रैंक डिक्रीज़ नहीं होती है तो हमें इसे रो एक्लिन फॉर्म में लाना है, या फिर हमें इसको इस तरह से बनाना है कि इसकी हमारे पास ये जो तीन टर्म्स हैं ये ज़ीरो आ जाएं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, R2 पर ऑपरेशन लगाने वाला हूँ R2 माइनस 2R1, और R3 पर ऑपरेशन लगाने वाला हूँ R3 माइनस R1। सो स्टूडेंट्स अब ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है ये इस तरह आ जाएगी 1 1 1 0 1 माइनस 3 0 2 एंड 1। और सेम इसी तरह इस वाली पे हम जब ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 5 एंड 3। सो स्टूडेंट्स अब हम इस पे नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे। ये टू टर्म्स हमारी ज़ीरो बनने गए हैं, अब हमने इसको ज़ीरो बनाना है। तो अब हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 पे ऑपरेशन लगा दिया R3 माइनस 2R2। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये ऐसे आएगी 2 0 1 माइनस 3 5 0 0 7 और ये -7। स्टूडेंट्स आप अब देख सकते हैं कि ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है ये इसके जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये 0 0 बन चुके हैं। तो अब हम इसको अब हम लिखेंगे द अब मैट्रिक्स द अब मैट्रिक्स इज इन रो एक्लियन form and we can write it as x1 प्लस x2 प्लस x3। ये मैं फर्स्ट रो लिख रहा हूँ, फिर ये सेकंड रो x2 माइनस 3x3 विच इज़ इक्वल टू 5, और लास्ट रो है हमारे पास 7x3 -7। तो x3 हमारे पास यहाँ पर से आ गया -1, x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। x3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे x2 प्लस 3 5, x2 आ गया हमारे पास 2। सो अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे जो है हमारी x1। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अब हमने यहाँ पर x1 की वैल्यू निकाली, x2 को हमने 2 पुट किया और x3 को हमने -1 पुट किया, और यहाँ पर x1 प्लस 1 बराबर है 2। x1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सो x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू -3 है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।